अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मिचेल्स फ्रूट फार्म्स लिमिटेड यानी कि MFFL। तो MFFL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझे। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है MFFL का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो 2021 जुलाई के अंदर हमें इसमें एक हाई देखने को मिल रहा है तकरीबन 425 रुपीज़ का। तो इस हाई के बाद इसने 2022 मई के अंदर हमें एक लो क्रिएट करके दिखाया राउंड अबाउट 69 से 68 रुपीज़ का। तो इस हाई से इस लो तक ओवरऑल अगर आप लोग प्रीवियस हिस्ट्री में थोड़ा सा गौर करें तो ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन साइड की जानिब आया है, और जो इसका एक ओवरऑल ट्रेंड था ये भी इस हाई से इस लो तक काफ़ी स्ट्रांग डाउनवर्ड्स पोजीशन में ही था। बट जैसे ही इसने यहाँ पर ये लो लगाया तो इस लो को क्रिएट करने के बाद काफ़ी अरसे तक इसने ख़ुद को इस रेंज के अंदर मेंटेन रखा। बट एट लास्ट इस एरिया पर यानी कि 2023 13 नवंबर के अंदर इसने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को जो है वो ब्रेक कर दिया इस एरिया पर। और जैसे ही इसने यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ठीक ठाक बायर्स ने एंट्री ली। बायर्स इसे ले गए सीधा 283 तक, और अब अगेन जो है सेलर्स ने इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो एंट्री ली है और इसको ले आए हैं तकरीबन 125 रुपीज़ तक। और अब ये ग्रेजुअली अगेन से जो है वो इसने अपनी अपसाइड की मूव स्टार्ट की हुई है। बहरहाल इसमें जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन के अंदर जो आप लोगों ने एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ। जो सबसे मेजर इसमें एक रेजिस्टेंस बन रहा है इस वक्त वो इसका ये 235 रुपीज़ का लेवल है। 235 के बाद जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 200 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह जो इसमें एक इमीडिएट और शॉर्ट टर्म का एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 150 रुपीज़ का लेवल है। और 150 के बाद जो इसमें सबसे मेजर एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 125 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो जब आखिरी लो इसने लगाया था इस रेंज को ब्रेक करने से पहले, तब से लेकर इसकी मौजूदा सिचुएशन तक अगर आप लोग फोकस करें तो इसने यहाँ पर एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई है जिसको प्रीवियसली 2 टाइम्स जो है वो MFFL ने काफ़ी स्ट्रांग एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि थर्ड टाइम भी इसने ऑलमोस्ट 2 वीक्स बिफोर जो है इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली है। तो उस हिसाब से इन दो लेवल्स के अलावा जो इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर सपोर्ट बन सकता है वो आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट MFFL के रिलेटेड जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या MFFL ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, और उस वक्त मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे। जो मेरा पहला सिनेरियो था उसमें मैंने ये कहा था कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से 150 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करूँगा। अगर इसने 150 के लेवल को ब्रेक किया तो हम इसको 180 तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये 150 से रिजेक्शन लेता है तो अगेन हम इसको 119 से 121 के जोन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक इसी तरह जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये डाउन साइड की जानिब आता है और 119 से 121 का जो जोन है इसको अगर ये डाउन साइड की जानिब ब्रेक करता है तो फिर हम इसको सीधा 90 से लेकर 92 के सपोर्ट जोन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से इसमें हम अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं कि MFFL ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था, और आई थिंक सो यही वो कैंडल थी जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसमें से पहला सिनेरियो था यानी कि करंट सिचुएशन से अपसाइड की जानिब जाने वाला यानी कि 150 हमारा पहला टारगेट था। जैसे ही इसने 150 को ब्रेक किया तो हमने साफ ये कहा था कि ये 180 तक जो है वो ट्रैवल कर सकता है, और आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली 180 के लेवल को जो है इसने यहाँ पर हिट किया। तो मीन्स के MFFL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फॉलो कर दिया है। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओवरऑल करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला MFFL में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 167 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि हमारा जो इसमें से पहला टारगेट है ना वो
ये 183 रुपीज़ या 182 रुपीज़ का लेवल है। ये इसका काफ़ी एक शॉर्ट टर्म का और काफ़ी मेजर एक रेजिस्टेंस बन सकता है अगर ये अपसाइड की जानिब जाता है। बहरहाल हमारा जो पहला सिनेरियो है इसमें से वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से इस 182 के लेवल तक इजीली जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 182 रुपीज़ के लेवल पर अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली, जैसा कि हमें प्रीवियस हिस्ट्री में देखने को मिली है, तो अगेन हम इसको इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर इस लोअर ट्रेंड लाइन से अगेन हम इसको इस 182 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर ये 182 रुपीज़ का लेवल चाहे तो मतलब पहले डाउन आके अगेन से अप जाता है तब ब्रेक करता है, या अपनी करंट सिचुएशन से डायरेक्ट अप जाके ब्रेक करता है, बोथ सिचुएशंस में हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टारगेट होगा वो 200 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म का मैं इसमें से एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने लाजमी याद में रखनी है, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी टारगेट होना चाहिए वो 182 का होना चाहिए। आफ्टर ब्रेक ऑफ 182 आप लोगों ने इसको 200 रुपीज़ के लेवल तक जाता हुआ एक्सपेक्ट करना है। ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि जैसे ही ये अपनी करंट सिचुएशन से चाहे तो पहले डाउन आए चाहे तो अप जाए, या अप जाने के बाद अगेन डाउन आए, हमारा जो मेन मकसद है, हमारा जो सेकंड सिनेरियो है वो तब जो है वो फॉल करेगा कि जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जानिब ब्रेक करेगा तो हम इसको 150 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। 150 रुपीज़ के लेवल से चांसेस ऑलमोस्ट 60+ % पॉजिटिव है कि हम अगेन इसको जो है ये 182 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर ये एज अ लास्ट रिजॉर्ट 150 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर आप लोगों ने इसमें से बिल्कुल साइड पे हो जाना है जब तक कि ये आपको 125 रुपीज़ के लेवल पर नहीं मिल जाता। तो जैसे ही आपको 125 रुपीज़ के लेवल पर मिले आप लोगों ने इसको इजीली बाय करना है टूवर्ड्स 150 रुपीज़ के टारगेट तक। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली दो सिनेरियोज हैं जो मैं इस वक्त MFFL में से बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो इसको करंट सिचुएशन पर बाय करें। MFFL शेयर है, काफ़ी इसमें हाई लिक्विडिटी होती है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो मिनिमम 5 to 7 रुपीज़ का आप लोगों ने स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 182 का होगा, सेकंड 200 रुपीज़ का होगा। ठीक इसी तरह अगर ये आपको इस लोअर ट्रेंड लाइन पर मिलता है, यहाँ से आपको बाय साइड की एक्टिविटी दिखाता है, तो यहाँ पर आप इसको बाय करेंगे 5 to 7 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो पहला TP होगा सेम 182 और दूसरा सेम 200। अब सेम इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप लोगों ने इसको एक्सपेक्ट करना है 150 के लेवल तक आता है। यहाँ पर आपने इसको बाय करना है विद 5 to 7 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो पहला TP होगा 182 का होगा, सेकंड 200 का होगा। और अगर ये 150 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो फिर आप लोगों ने आंखें बंद करके इसको 125 पर बाय करना है। यहाँ पर अगर ये आपको मिलता है तो क्या ही बात होगी, जैसे ही आप इसको बाय करेंगे आपका स्टॉप लॉस कम से कम 5 to 6 रुपीज़ या 7 रुपीज़ डाउन होगा। आपका पहला TP 150 होगा, सेकंड TP 182 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस MFFL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को जिस खूबसूरती से MFFL ने फॉलो किया, तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।